हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ सम तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सम नंबर 5 करेंगे। और सम नंबर 5 क्या बोल रहा है कि -1 प्लस √3i का जो क्यूब है वो रियल नंबर है, वो शो दैट करना है, ये दिखाना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर इंटू √3i प्लस 3 इंटू ए क्या है -1, ये क्या है √3i का स्क्वायर, और b क्या होगा √3i का क्यूब। ओके, तो -1 का क्यूब 1 होगा, ये प्लस 3 -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 3√3i। ओके, और यहाँ पर क्या होगा √3 3 इंटू -1 -3, और √3 का ये क्या हो जाएगा, ये -3 √3 का स्क्वायर 3 होगा, और ये जो i है इसका i² बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, √3 का 3√3, हाँ √3 तीन टाइम है ना, √3 तो 2 √3 का 3 बनेगा, और √3 और i³ आपको पता है कि ये 1 प्लस 3√3i, ये क्या होगा -9, i² का क्या बनेगा -1 प्लस 3√3i³ का -i बनता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो -9 इंटू -1 9 होगा, और ये +1 करेंगे तो 10 होगा, और ये 3√3i और ये -3√3i क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस बच्चा के आंसर 10। 10 आपको पता है रियल नंबर है, तो पूरा जो टर्म है -1 प्लस √3i का क्यूब इज रियल। ओके, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं सम नंबर 6 के ऊपर। आप ये क्या करें, स्क्रीन पॉज करके कर लें, तो फिर मैं सम नंबर 6 बताता हूँ आपको। तो सम नंबर जो 6 है वो भी काफी इजी है। क्या बोला है, 3 प्लस 2/i इंटू i⁻6 माइनस i⁻7 और 1 प्लस i⁻11। तो आप देख सकते हो कि 3 प्लस 2/i, ये ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो i⁻6 आपको पता है 4 से डिवाइड करना होता है, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा i², और ये i⁻7 है, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेंगे i³, और ये जो 11 है वो क्या होगा 1 प्लस i⁻11। हम लोग क्या करेंगे कि 4 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो होगा क्या कि i³ बचेगा। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, आपको मैंने सिखाया है पावर्स ऑफ i में, तो i³ बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 2i, और नीचे i इंटू i² होगा जो कि -1। ओके, और फिर से i² क्या होगा -1 माइनस i³ का क्या होगा -i, और फिर 1 प्लस i³ का क्या होगा -i। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2i, ये ऊपर गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये -1 प्लस i, और ये 1 माइनस i। बोलो बात समझ में आ रही है। अभी फिर से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक एक को। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू आई 3i हो जाएगा, और -2 इंटू -1 +2i हो जाएगा, और -2i इंटू आई, तो ये क्या होगा -2i² हो जाएगा, और यहाँ 1 -i बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आगे देखिए, -3 +5i, और उसके बाद क्या होगा -2 एज इट इज है यहाँ पर, -2 इंटू i²। अगर आप देखोगे तो -2 i² का क्या होगा -1,
बोलो बात समझ में आ रही है। और इस तरफ से हमारे पास 1 माइनस आए तो एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो -2 इंटू -1 2 होगा, 2 माइनस 3 यानी -1 प्लस 5i होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है 1 माइनस आई, तो -1 इंटू 1 तो -1 होगा, और -1 इंटू आई प्लस आई होगा, 5i इंटू 1 5i होगा, 5i इंटू -1 -5i² होगा। तो ये क्या होगा +6i, उसके बाद -1 -5i² का -1 होगा, तो +5, तो +5 -1 यानी 4 + 6i, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको पहले धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सिंपल अलजेब्रा है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट, सम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आई आई वगैरह रैशनलाइज करके इनको अपने अपने सबके a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना सेवेंथ सम तो किया हुआ है, पहले से ही हमने डिस्कस किया हुआ है सेवेंथ सम को। अगर उसमें कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं सम नंबर यानी 8 पर। 8 सम भी शायद हमारा किया हुआ है, 8 सम भी किया हुआ है। 8 9 शायद मैंने आपको होमवर्क दिया था। 10th सम पे आते हैं। तो 10th सम में क्या है, व आई रेस टू, आप देखिए इसमें कुछ डाउट हो तो। बाकी हाँ, मैं 10 सम बता रहा हूँ। इसके पहले वालों में तो मैंने होमवर्क में दिए थे और काफ़ी बच्चों ने करके भी भेजे थे। 590 प्लस आई रेस टू 588 प्लस आई रेस टू 586 प्लस आई रेस टू 584 अपॉन, नेक्स्ट क्या है, आई रेस टू 582 प्लस आई रेस टू 580 प्लस आई रेस टू 578 प्लस आई रेस टू 576 प्लस आई रेस टू 574। अभी यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 592 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 होगा, 4 4 जा 16 होगा, 3 है, 4 8 जा 32 होगा। तो क्या होगा, पूरी तरह से कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। क्योंकि अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है फाइनल आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 हो जाएगा। अगर 590 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ से आप समझ सकते हो 592 पूरी तरह से जा रहा है, बराबर है ना। तो इसके पहले वाला क्या होगा, 588, जो 4 इससे 4 माइनस करोगे ना, अगर ऐसे करना चाहते हो तो वैसे, तो वो 4 1 जा 4 होगा, 1 बचेगा, 4 4 जा 16 होगा, 3 बचेगा 30 आया, यानी 4 7 जा 28, तो 2 रिमाइंडर बचता है, यानी ये I² होगा। 588 फिर से 1 देगा, 586 देखिए 2 2 का ये है ना, डिफरेंस है ना, तो वो भी पूरी तरह से जाएगा। ये इसका भी क्या बचेगा, I² बचेगा, और 584 का क्या बचेगा, पूरी तरह जाएगा तो 1 बचेगा। और नीचे देखिए क्या कर सकते हो आप, और एक चीज कर सकते हो, ऊपर से 584 पूरा कॉमन निकाल सकते हो, और यहाँ से 574 कॉमन निकालोगे आप तो अंदर क्या बचेगा, कितने आए बचेंगे, 574 में से यानी 8 आए बचेंगे। तो उसके बाद इसके कितने बचेंगे, 6, और इसके 4, इसके 2 और 1। ठीक है, ऊपर से भी आप क्या कर सकते हो, इजी वे करेंगे, इजी वे। ऊपर से भी 584 कॉमन निकालो जो सबसे छोटा है, तो इसमें से कितने बचेंगे, I⁸8 बचेगा, इसके कितने बचेंगे, 6 आय बचेंगे, इसके 4 आय बचेंगे, इसके 2 बचेंगे, इसके 1, तो सीधा सीधा ये दोनों कॉमन ब्रैकेट है, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर 584 ये ऊपर आएगा तो ये क्या होगा, 574, यानी I⁻10 बचेगा। I⁻10 यानी I⁻8 और I², I⁻8 तो 1 होता है, I² -1 होता है। तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कुछ डिवाइड वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है।
कॉमन निकाल लो, ऊपर से आई रेस टू 584 कॉमन निकालो, नीचे से आई रेस टू 574 कॉमन निकालो। बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है, मज़ेदार सम्स हैं, तो आप लोग उससे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सम है, सम नंबर 11 है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। आई प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स प्लस आई एट, ऐसे करते करते आई 20 तक है। देखो, वन, आई स्क्वेयर क्या आता है? -1। आई रेस टू 4 क्या आता है? +1। आई रेस टू 6 देखिए 4 से डिवाइड करोगे आप तो क्या हो जाएगा? पीछे आई स्क्वेयर ही बचेगा। आई स्क्वेयर क्या होता है आपको पता है? -1, ठीक है ना? आई रेस टू 4 +1, तो 1, देखिए 1 और आई स्क्वायर कैंसिल होगा, आई 4 और आई 6 होगा। वैसे आई 8 इसके आगे क्या है? आई 10 होगा, तो आई 10 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 बचेगा, तो -1 आ जाएगा, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा उसमें, इजंट इट? तो 10 तक तो सभी कैंसिल हो गए। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? 12 को 14 कैंसिल करेगा, 16 को 18 कैंसिल करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पहले दो निकल गए, दूसरे दो खाली पीछे देखिए, अभी इसके पीछे क्या है? आई 10 तक तो किया है, आई 12, आई 14, आई 16, आई 18, डॉट डॉट, यानी उसी रेंज आपको लेना है। तो 12 को 14 कैंसिल करेगा, 16 को 18 कैंसिल करेगा, आई 20 बचेगा। आई 20 यानी क्या होगा? 4 5 20 पूरी तरह जाएगा, यानी आंसर 1 ही बचेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो, इस तरह से करना है, सब आई के फॉर्म में लिख देने हैं। फिर सम नंबर 12 है। सम नंबर 12 क्या है? 1 प्लस आई 10 प्लस आई 100 माइनस आई 1000। तो आप क्या कर सकते हो? सबको 4 से ही डिवाइड करना है, ये शो दैट इक्वल टू 0 है। तो 1 तो एज इट इज है, आई 10, 10 को 4 से डिवाइड कर, 4 2 जा 8 होगा, आई स्क्वायर रिमेनिंग बचेगा। ये क्या है? 100 है, ये पूरी तरह से 4 5 जा 425 जा 100 होगा, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। माइनस आई 1000 है, तो 4 250 जा 1000 होगा, तो ये भी पूरी तरह चले जाएगा, यानी ये भी 1 आएगा। जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं वो 1 आंसर देते हैं, और बाकी नहीं तो रिमाइंडर हम लेते। तो 100 और 1000 पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, कैंसिल हो जाएंगे। आई स्क्वायर तो आपको पता है -1 होता है, तो आर एच एस आ जाएगा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। प्रूव दैट हो गया। हाँ, क्या है? हेंस प्रूव्ड, हे प्रभु। ठीक है, तो सम नंबर 13 है। क्या बोला है? इज ये 1 प्लस आई 14 प्लस आई 18 प्लस आई 22 और रियल नंबर? तो ये क्या होगा? ये रियल नंबर है क्या देखना है। 1 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, यानी आई स्क्वायर बचेगा। इसको 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, यानी फिर से आई स्क्वायर बचेगा। और 22 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20, यानी आई स्क्वायर बचेगा। तो 1, आई स्क्वायर क्या देता है? -1 -1 -1, तीनों में आएगा। तो 1 -1 कैंसिल होगा, पर आंसर -2 आएगा। इसमें आई का कोई टर्म नहीं है, नो टर्म ऑफ आई, नो टर्म, इमेजिनरी आप लिख सकते हो, देयरफॉर रियल। ये रियल है। बोलो बात समझ में आई है? फिर नेक्स्ट बोला है सम नंबर 13 में, कैलकुलेट आई रेस टू 37 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू 67। ठीक है, तो फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 9 जा 36, सिर्फ आई बचेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? आई रेस टू 67 है, तो 4 15 जा 60, 4 16 जा 64, यानी आई क्यूब बचेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब ये आई क्यूब बचा है। हाँ, 67 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 6 जा 24, तो 3 बचेगा। तो 3 रिमाइंडर है, इसलिए आई क्यूब, ये आई होगा। आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं? -आई। बोलो बात समझ में आ रही है? तो -आई को
हम लोग अगर प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1/i। इसको रैशनलाइज करो, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, i तो ऐसे ही होगा 1 × i -i होगा और नीचे i स्क्वायर हो जाएगा। अभी i और i फिर से ये कैंसिल मत करना ऊपर नीचे, तो -i स्क्वायर होगा -1 और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो i + i यानी फाइनल आंसर 2i आएगा आपका। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इन सम्स को। फिर सम नंबर आप स्क्रीन पॉज करके आई होप सब सम्स पीछे लेकर सॉल्व कर रहे हो, कोई सम छोड़ रहे नहीं हो। नेक्स्ट समय LHS दिया गया है। LHS दिया है 1 + i raised to 4 1 + 1/i, ये पूरा इक्वल टू 16 दिखाना है। देखो कैसे दिखाएंगे, पहले 1 + i raised to 4 है। देखो यहाँ पर क्या होगा, 1/i है ना, इसको ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करते हैं, रेस टू 4 बाहर ही रखते हैं। तो हमेशा फायदा इसमें ही होगा कि आप किसी भी नंबर को अपने ओरिजिनल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें, i वगैरह नीचे रहा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो ये 1 × i तो i ही होगा, पर नीचे क्या होगा i × i स्क्वायर और ऊपर 4 ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 + i होगा और ये देखिए ये i स्क्वायर क्या होगा -1 और ये प्लस और ये माइनस i हो जाएगा। अभी ये भी रेज टू 4 है, ये भी रेज टू 4 है, मैं पूरा रेज टू 4 बाहर देता हूँ। बोलो बात समझ में आई? तो देखो अंदर क्या होगा 1 + i 1 - i, तो 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर रेज टू 4, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 रेज टू 4, तो 1 -1 + 1 यानी 2 रेज टू 4 यानी 16, जो कि RHS होगा। यही 16 ही चाहिए। देखो कितना इजीली सम सॉल्व हो गया जब हमने उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिया। बोलो समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट है सम नंबर 16। सम नंबर 16 होता है i⁻6 plus i⁻7 plus i⁻8 plus i⁻9 अपॉन i स्क्वायर प्लस i क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है इसको हम लोग i⁻6 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके 2 ही i बचेंगे, i7 के i क्यूब बचेगा। ठीक है, i8 का यहाँ फिर से हम लोग वही गलती कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो i⁻6 कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा 1, i⁻7 का i⁻8 का i स्क्वायर और i क्यूब 6 i बाहर निकाला ना, तो 9 में से 6 बाहर आ गए और i स्क्वायर का ये क्या होगा i स्क्वायर 1 + i, तो ये ऊपर आ गया तो i⁻4 हो जाएगा, ये 1 + i। देखिए i स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -1, i क्यूब को -i। बोलो बात समझ में आ रही है? ये 2 ऊपर गया तो सेम में से 2 चला जाएगा तो 4 ही बचेंगे और नीचे 1 + i। अगर आप ध्यान दोगे तो +1 -1 कैंसिल होगा, +i - i कैंसिल होगा, 0 अपॉन एनी टर्म 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये है सम नंबर 16। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सम नंबर 17 पे। देखिए सम नंबर 17 क्या बोल रहा है, असलियत में सम नंबर 17 जो है वो एक प्रॉपर्टी है, पर वो बाद में डिस्कस की जाएगी। -1 + √3i अपॉन 2 और b है -1 - √3i अपॉन 2। हमको बोला शो दैट a² = b, ये प्रूफ करना है, एंड b² = a। तो सिंपल चीज है, मैं क्या करूँगा, a है तो a² करूँगा तो ये क्या होगा -1 + √3/2 i का स्क्वायर।
तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखो ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर -1 होगा, ये है 2 मेरा, तो 2 इंटू -1 इंटू 3, तो -2√3i। और ये क्या आएगा, √3i का स्क्वायर यानी 3i² अपॉन 4। बोलो बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद क्या होगा, -1 -2√3i, और ये क्या होगा i², ये -3 होगा अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्या होगा, -i -3, तो ये क्या बचेगा, -4 -2√3i अपॉन 4। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 2 कॉमन निकालेंगे, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 2 जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे तो ये 4, सॉरी -1 का स्क्वायर +1 होगा ना, ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। तो ये 1 होगा, 1 -3 यानी यहाँ -2 बचेगा। 2 जैसे ही कॉमन निकालेंगे आप, -1 -√3i हो जाएगा और नीचे 4, तो 2 1 जा 2, 2 जा। बोलो बात समझ में आई। तो देखिए क्या आया है, -1 -√3i/2, तो ये तो b है, तो ये b है। वैसे ही आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हो, b² ले लो, मीन्स b का स्क्वायर करो तो वो a हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका ये भी सम है, सम नंबर 17। तो प्लीज आप क्या कीजिए, हर एक सम होने के बाद कॉपी कर लीजिए। एक्सरसाइज होगा तो मैंने पहले भी बोला, एक्सरसाइज होगा तो पहले भी मैंने बोला है कि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आज सम नंबर 17 तक आए हैं। कल फिर से मिलेंगे नए सम्स के साथ। आपको सबको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सम नंबर 17 तक कीजिए। कुछ डाउट हो तो कल मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं। प्लीज आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।